बेटा वर्कशीट 40 क्लास 10th आपको कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो रिकॉल एंड आंसर है, यानी कुछ छोटे क्वेश्चंस हैं मैं बड़े क्वेश्चन से पहले। तो मैं पहला क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। हमारे पास एक टावर है, टावर मैंने इस तरह से ले लिया है और एक पॉइंट ग्राउंड पे है और इससे जो है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इस टावर के टॉप से जो है वो 30 डिग्री का है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, मैंने कौन सा वाला रेशियो इस्तेमाल कर लिया, 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 1030 की वैल्यू हो गई हमारा 1030 निकल के आ गया 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर को हमने h सपोज कर लिया, बेस को मैंने एज इट इज छोड़ दिया है। तो बेस की वैल्यू इस प्रकार से हमारी आ गई √3h, या h की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ बेस। नाउ कंडीशन क्या थी हमारे पास, इफ़ द हाइट इज़ डबल्ड, ये जो हाइट है ये दुगनी कर दी जाए, पहले के मुकाबले डबल हो जाए। तो ये वाली हो गई 2h, लेकिन इससे प्रॉब्लम आ रही थी बेटा, जब मैंने सॉल्व करके देखा तो आई हैव गॉट नो आंसर, यहाँ पर कोई आंसर आ ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने यहाँ सोचा कि इसका मतलब देयर शुड बी अ प्रिंटिंग मिस्टेक, या कोई यहाँ पर ज़रूर कोई एरर हुई है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, फिर मैंने यहाँ पर हाइट को ले लिया ट्रिपल्ड। तो सभी बच्चे देख लेंगे, नोटिस कर लेंगे, यहाँ पर हाइट एक्चुअल में ट्रिपल्ड आना चाहिए था डबल की बजाय। तो दिस इज़ रॉन्ग, ये वाला जो है वो हमारा गलत दिया हुआ है। हाइट डबल नहीं, एक्चुअली कितनी होनी चाहिए थी, 3h, उसको ट्रिपल करना चाहिए था। हमारा एग्जैक्ट आंसर तभी कोई ना कोई ऑप्शन हम कर पाएंगे, अदरवाइज सॉल्व ही नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर मैंने ले लिया कि हाइट जो है वो ट्रिपल्ड कर देगी। नाउ दिस टाइम हमारा टास्क क्या है, एंगल पर क्या अंतर पड़ेगा, यानी एंगल अब हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, वी हैव सिंपली टेकन tan थीटा इज इक्वल टू, और हाइट हो गई हमारी 3h, और बेस, अच्छा बेस वी हैव कैलकुलेटेड ऑलरेडी हम बेस को कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज √3h। तो बिल्कुल वही मैंने वैल्यू जो है वो यहाँ पर बेस की वैल्यू पुट कर दी। तो ये 3/√3 आ गया, और 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, तो इस तरह से कट करके √3 रह जाएगा। और हम ये जानते हैं थीटा इज √3 वैन tan थीटा इज इक्वल टू √3 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस प्रकार से ये हमारा आ गया 60 डिग्री। ओके, ना मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं रिकॉल वाले ही ले रही हूँ बेटा अभी, कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन व्हेन लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए ट्री इज √3 टाइम्स। इस लाइन को अच्छे से रीड कर ले, ये हमारे बहुत काम की है। द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ट्री इज √3 टाइम्स। इट मीन्स कि हमारा देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दी शैडो एंड द हाइट ऑफ ट्री, √3 टाइम्स है। ठीक है, तो हमने क्या निकालनी है, यहाँ पर हाइट ऑफ ट्री फाइंड आउट करनी है। ये हमारा ट्री है और ये नीचे हो गई उसकी शैडो हमेशा इसी तरह से जो है वो ग्राउंड पर बन जाती है। एंड वी हैव टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ एलिवेशन। इन दोनों में एक रिलेशन दिया हुआ है, तो मैंने उसके लिए मान लिया लेट द लेंथ ऑफ ट्री इज इक्वल टू h, और इस प्रकार से हमारी जो लेंथ ऑफ शैडो है फिर वो कितने टाइम्स है उसकी, √3 टाइम्स है, तो वो हो जाएगी √3h। नाउ वी हैव गॉट द टू वैल्यूज परपेंडिकुलर एज वेल एज बेस। तो हमारे पास यहाँ से हम कौन सा रेशियो इस्तेमाल कर रहे हैं, अप्रोप्रिएट रेशियो हमारा कौन सा है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये दोनों h कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास बचा 1/√3, और tan हम जानते हैं 1/√3 कब होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया A। इसी प्रकार से बेटा हम यहाँ पर भी ये देख रहे हैं कि रिलेशन इन h एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, इन दोनों का तो दिया ही हुआ है रिलेशन बिटवीन h एंड b। अब हमें किसका रिलेशन इवेल्युएट करना है, हमें h और p का रिलेशन निकालना है एट एन एंगल 45। तो सिंपली हम कौन सा वाला रेशियो यूज़ कर ले, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो यहाँ पर 10 वाला तो हमारा काम नहीं आ रहा परपेंडिकुलर, हम वी हैव टू इवेलुएट द रेशो बिटवीन दी एच एंड पी। तो इसलिए मैंने क्या किया है, पहले तो देखो साइन से कर लिया। साइन हमें किसका रिलेशन दे देगा, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का। ये आप देख रहे हो ना, मैंने जस्ट वैल्यूज पुट कर दी हैं। साइन 45 की वैल्यू, तो यहाँ से h इन टर्म्स ऑफ p निकल आया। इसी प्रकार से तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, √2p आ जाएगा। एक ऑलरेडी h और b के बीच में तो दिया ही हुआ था रिलेशन, एंड वी हैव कैलकुलेटेड द रिलेशन बिटवीन h एंड p बाय साइन। साइन की मदद से हमने h और p के बीच में भी रिलेशन डिराइव कर दिया। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो ट्राई दीज वाले क्वेश्चन थे मैं वो बता रही हूँ। यहाँ पर सिचुएशन क्या है बेटा, मैंने एक रफ डायग्राम बनाया, एक रफ जो सिचुएशंस दी हुई थी, और फिर उसके बाद में मैंने अपने ट्रिग्नोमेट्री का काम करने के लिए मैंने जो वो उसे राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पर अलग से शो कर दिया। हमारे पास क्या सिचुएशन थी कि एक नदी है और नदी की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो 100 मीटर है। तो ये मैंने नदी बना ली। ये नदी के दो बैंक हो गए और दोनों अपोजिट साइड्स हो गई हैं, और ये जो है वो हमारी नदी की चौड़ाई। अब नदी के बीचों बीच में क्या है, एक पेड़ दिया हुआ है, एक ट्री है, एक आइलैंड है। एक्चुअली में एक आइलैंड था और उस आइलैंड में एक ट्री है। अच्छा, नदी के दोनों किनारों पर, दोनों अपोजिट कॉर्नर्स पर P और Q दो बिंदु हैं, और दोनों के दोनों ही क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में है। यानी ये ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं है कि अगर P इधर है तो Q हम इधर मान लें या इधर मान लें। दे आर ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो इस वजह से मुझे ये बिल्कुल एक सीध में बनाने पड़े, और दोनों का ही एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्री, दोनों से ही यदि देखा जाता है टॉप ऑफ ट्री को, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो इस प्रकार से मैंने इस पूरी सिचुएशन को बाद में यहाँ पर एक ट्रायंगल के थ्रू, एक नहीं यहाँ पर अंदर जो है वो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। सेम पॉइंट्स ले लिए हैं P और Q, वो तो दिए ही हुए थे। इसके अलावा R और S। R क्या है हमारा, टॉप ऑफ ट्री, जहाँ पर दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और 45 डिग्री। तो क्लियर है ये। एक चीज़ हमने और यहाँ पर कर ली, हमने PS को मान लिया। ये जो लंबाई PS है दैट इज इक्वल टू x। तो बाकी बची हुई दूरी जो है वो हो जाएगी हमारे पास 100 माइनस x। नाउ वी विल टेक द टू राइट एंगल ट्राइंगल। तो जब हमने पहला ये लेफ्ट साइड वाला लिया तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि x, और इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने 1/√3 इक्वल टू RS अपॉन x। x की वैल्यू आ गई, या मैंने दोबारा क्या किया, RS की वैल्यू निकाल दी। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास जब हम दूसरा वाला ट्राइंगल, अब राइट साइड वाला ट्राइंगल ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है 10 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर, अगेन परपेंडिकुलर RS है, और हमारा बेस इस टाइम हो गया 100 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास RS की वैल्यू आ गई। नाउ इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, और यहाँ से मैंने अब क्या कर लिया है, दोनों को आप देखोगे इक्वेट कर लिया है। वैल्यू ऑफ RS दोनों को इक्वेट कर लिया, और ये तरीका है बेटा सॉल्व करने का बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास नंबर, और जो x वाली टर्म थी वो उधर जाके प्लस हो गई। अब प्लस हो गई तो मैंने वैल्यू ऑलरेडी पुट कर दिया। अगर आप पुट नहीं करते हो तो आपको रैशनलाइज वाला स्टेप करना पड़ेगा। ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर पुट करके जो है वो इनको पुट कर लिया। अब आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं और x की वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन उसके बाद उस x की वैल्यू को हमें अगेन यहाँ पर भी पुट करना पड़ेगा।
ओके, तो आप वो पुट करोगे और फिर जो है वो अपना उत्तर आंसर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हाइट ऑफ ट्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ट्राई दीज का है, एक बार फटाफट से उसे भी देख लेते हैं कि क्या इमेज बनती है इन डिस्क्रिप्शन के आधार पर। एक टावर है, टावर के ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है। टावर की ऊंचाई पता करनी है, लेकिन टावर के ऊपर जो फ्लैग है वो पता है हमें, यानी थोड़ा पोर्शन पता है ये ऊपर वाला और नीचे वाला पोर्शन नहीं पता है। तो जो नहीं पता है उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। और इसके जो दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन है, बॉटम को देखते हैं तो 45 डिग्री, टॉप जो ऊपर टॉप है इसे देखते हैं तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा 60 डिग्री। नाउ वी हैव टू टेक द टू राइट एंगल्ड ट्राइंगल, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स को लेंगे हम बारी बारी से। पहले हम छोटा वाला ले लेते हैं BCD, tan 45 इक्वल टू BC अपॉन CD। तो यहाँ से हमारे पास tan 45 की वैल्यू 1, तो क्या निकल आया पहला, BC इज इक्वल टू CD। ये दोनों लंबाइयाँ बराबर हैं, लेकिन ना तो अभी इसका पता है ना ही इसका पता, तो हम कुछ अचीव तो कर नहीं पाए, तो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ACD, जो बड़ा ट्राइंगल था, अब कुछ बच्चे सोचेंगे हम ट्राइंगल लेते हैं ABD, मैंने बार बार मना किया हुआ है, इट्स नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो वी कांट कंसिडर इट, वी हैव टू टेक द ट्राइंगल ACD। तो ACD हमने ले लिया है ट्राइंगल, वहाँ पर हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इज सेम इन बोथ द ट्राइंगल्स, तो AC अपॉन CD। AC की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5 प्लस BC, दोनों को मैंने जो है वो ऐड करके लिख लिया। तो यहाँ से हमारे पास जब हम इसे सॉल्व करें, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 प्लस CD इज इक्वल टू √3CD, 5 इज इक्वल टू √3CD माइनस CD, माइनस हो जाएगा, CD कॉमन भी आ गया बाहर, और ये अपॉन चला गया, अपॉन जाने के बाद थोड़ा बड़ा हो रहा है, हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करना